ऑलराइट, सो हेलो एवरीवन। तो अगर आपने इस वीडियो में क्लिक किया है तो मोस्ट प्रोबेबली आपका जो कनाडा का जो वीजा है वो स्टैंप लग के आपके हाथों में आ गया होगा और जो नेक्स्ट स्टेप है जो कि है फ्लाइट्स की बुकिंग, उसको आप बुक कराने की सोच रहे होंगे। बट उससे पहले आपके मन में एक डाउट जरूर आ रहा होगा कि जो आपकी इंडिया से जो कनाडा में जो ट्रांजिशन हो रही है उसके लिए आपको कौन कौन सी चीज़ों की रिक्वायरमेंट्स है, जैसे कि जो आपके कैबिन एंड चेक इन बैग में जो चीज़ें आती हैं जैसे क्लोथ्स हो गए, मेडिसिन, फूड आइटम, यूटेंसिल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, अदर चीज़ें। तो इस वीडियो में मैं आपको ये डिस्कस करूंगा कि आपको कौन कौन सी चीज़ें लानी चाहिए जो कि आपको कनाडा में नहीं मिलेंगी और कौन कौन सी चीज़ें आपको नहीं लानी चाहिए जो कि आपको कनाडा में इजीली अवेलेबल है और आपको इंडिया से लाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। सो हियर वी गो। फर्स्टली टॉकिंग अबाउट क्लोथ्स कि आपको कौन कौन से क्लोथ्स लाने चाहिए इंडिया से जो कि आपको यहाँ पे इनिशियल डेज में हेल्प करेंगे। अब सबसे पहले तो आते हैं विंटर क्लोथ्स के ऊपर। अब ऐसा क्यों है? बिकॉज कैनेडियन विंटर्स आर फार कोल्डर देन इंडियन विंटर्स। तो अगर आप इंडिया से विंटर क्लोथ्स ले भी आते हो तो कनाडा में ज़्यादा देर तक चलने नहीं वाले। अब मेरी रिकमेंडेशन में आप कुछ चीज़ें हैं जो कि एज अ विंटर क्लोथ्स आप इंडिया से ला सकते हैं इन कनाडा, जो कि आपके इनिशियल डेज में फ़ायदेमंद होगी। जैसे कि आपका हो गया मफलर, वुलन कैप्स, 2 to 3 पेयर ऑफ इनर्स जो कि आपको बहुत ज़्यादा फायदेमंद होंगे स्नो में, और थिक जैकेट्स जो कि आपकी -5 से -10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को रेगुलेट करते हैं। वो आपको इजीली इंडिया में अवेलेबल हो जाएंगे। अगर आप उसको लाओगे तो आपके इनिशियल डेज तो आप सर्वाइव हो ही जाओगे। फिर जब आप कनाडा लैंड हो जाओगे तो उसके लैंड होने के 5 से 6 दिनों बाद आप जाके अपनी जो मनपसंद स्नो जैकेट, स्नो शूज, स्नो पैंट्स एंड एवरीथिंग, आप वो यहाँ की शॉप्स है, रिटेल स्टोर्स हैं, उसमें से जाके गुड इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो इस बात से ये कंक्लूड होता है कि आप इंडिया से अपने जो विंटर क्लोथ्स है वो ना ही लाइए कनाडा के लिए, क्योंकि आपको वो चलने नहीं वाले। नॉट टॉकिंग अबाउट अदर क्लोथ्स। अब अदर क्लोथ्स में आ जाते हैं जैसे कि आपके शॉर्ट्स जो कि आप 5 to 6 ला सकते हैं इंडिया से, क्योंकि यहाँ पे शॉर्ट्स जो है वो बहुत महंगे मिलते हैं। तो आप इंडिया से अच्छी अमाउंट ऑफ मनी इन्वेस्ट करके अच्छी क्वालिटी वाले शॉर्ट्स ले आइए, क्योंकि आपके घर में शॉर्ट्स ही पहने जाते हैं। दूसरी बात है पजामाज। तो आप 7 to 8 पजामाज ला सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे मोस्ट ऑफ द पीपल पजामा ही पहनते हैं बाहर। तो आप 6 to 7 पजामा ले आइए। अब आपके कॉलेज के लिए आपको टी शर्ट्स, शर्ट्स एंड जीन्स पैंट ये सब चीज़ें चाहिए होंगी। तो टी शर्ट आप मिनिमम 7 to 8 लाइए और मैक्सिमम 10, उससे ऊपर मत लाइए, क्योंकि यहाँ पे भी काफ़ी अच्छी अच्छी टी शर्ट मिल जाती हैं शॉर्ट रेंज में। टॉकिंग अबाउट शर्ट्स, तो शर्ट्स आप 3 to 4 सफिशिएंट हैं, क्योंकि आपको इतनी भी जरूरत नहीं पड़ती शर्ट्स पहनने की। अब वो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि शर्ट्स कौन ज़्यादा पहनता है कौन कम पहनता है। बाकी टी शर्ट्स यहाँ पे ज़्यादा पहनते हैं तो आप टी शर्ट्स ज़्यादा लाइए। शर्ट्स तो मैक्सिमम 5 इज सफिशिएंट। ट्राउजर्स है, पैंट्स, तो आप वो भी आप 6 to 7 पैंट्स ले आइए, क्योंकि आपके कॉलेज में पैंट्स एंड जीन पैंट्स होती हैं। जीन्स पैंट भी आप 2 से 3 ला सकते हैं एज पर योर विश। अब फंक्शन अटेंड करने के लिए आप अपने साथ एक फॉर्मल सूट है जो कि कोट पैंट बोलते हैं, वो आप अपने साथ ला सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा फंक्शन होते नहीं है। तो 1 कोट पैंट इज सफिशिएंट, बिकॉज यहाँ पे जो कोट पैंट है वो काफ़ी ज़्यादा महंगे आते हैं, तो आप इंडिया से ही लाइए। इसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लोथ है वो है हुडीज़। तो आप अपने साथ 4 to 5 हुडीज़ पक्का लेके आइए। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि यहाँ पे जब 5 to 6 डिग्री सेल्सियस या 2 to 3 डिग्री सेल्सियस होता है, इन लाइक समर्स में भी हो जाते हैं कभी कभी, और सितंबर अक्टूबर वाले मंथ में होता है, तो आपकी जो हुडीज़ हैं वही काम करेंगी। और यहाँ पे हुडीज़ भी काफ़ी महंगी मिलती हैं, तो इंडिया से आप ले आइए। तो जो हुडीज़ हैं वो अगर विंटर्स में एज अ इनर्स आपके यूज़ हो सकती हैं डबल लेयर करने के लिए। तो आप हुडीज़ तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे जितने भी बंदे हैं हुडीज़ के बिना तो जाते ही नहीं कहीं पे भी। तो आप हुडीज़ तो पक्का लाइए और 4 to 5 मिनिमम तो आप लाइए। नॉट टॉकिंग अबाउट अंडर गारमेंट्स, तो ये भी आपकी विश के ऊपर डिपेंड करता है कि आप अंडर गारमेंट्स एंड बनियान कितनी लाते हो। बट मिनिमम आप 7 to 8 लाइए और मैक्सिमम आप 10 लाइए, जिससे कि आपका जो बैग का जो वेट है वो भारी ना हो जाए। नॉट टॉकिंग अबाउट सॉक्स, तो सॉक्स आप मिनिमम 13 to 14 पेयर्स लाइए, क्योंकि यहाँ पे मोस्ट ऑफ द टाइम जो बच्चे हैं वो घर से बाहर ही होते हैं, तो वो शूज़ पहन के जाते हैं, इसीलिए सॉक्स इज़ मैंडेटरी। एंड 13 to 14 पेयर्स आप लाइए, वो भी अच्छी क्वालिटी के सॉक्स। एंड विंटर सॉक्स भी आप ला सकते हैं, मोटी मोटी जो सॉक्स होते हैं स्नो के लिए, वो आप ला सकते हैं। इंडिया में इजीली अवेलेबल हो जाएंगे और यहाँ पे थोड़े महंगे मिलते हैं, इसीलिए आप इंडिया से ला सकते हैं विंटर सॉक्स। नॉट टॉकिंग अबाउट स्वेट शर्ट्स, तो स्वेट शर्ट्स इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्लोथ्स फॉर समर्स। तो आप अपने साथ स्वेट शर्ट्स लाइए मिनिमम 3 एंड मैक्सिमम 5, उससे ऊपर मत लाइए। अगेन इट डिपेंड्स ऑन योर विश कि आपको कौन सी क्वालिटी के अच्छे लगते हैं, कौन सी कंपनी के अच्छे लगते हैं। नॉट टॉकिंग अबाउट ट्रेडिशनल ड्रेस,
तो आप अपने साथ जो ट्रेडिशनल ड्रेस है वो 1 से 2 पेयर पक्का लाइए, क्योंकि यहाँ पे जो फेस्टिवल है वो भी काफ़ी अच्छी तरह से सेलिब्रेट होते हैं। यहाँ पे सारे बंदे जाते हैं फेस्टिवल को सेलिब्रेट करने, तो यहाँ पे फेस्टिवल की जो ट्रेडिशनल ड्रेस है वो भी काफ़ी ज़्यादा महंगी मिलती हैं, इसलिए आप इंडिया से लाइए और इंडिया से आपको अच्छी भी मिल जाएंगी और बेटर क्वालिटी भी मिल जाएंगी। नाउ अदर थिंग्स लाइक स्वेटर, बेल्ट, रेनकोट, अम्ब्रेला, ये सब चीज़ें जो हैं, ये सब चीज़ें टोटली डिपेंड ऑन योर विश कि आपको लाना है नहीं, इतनी भी इंपॉर्टेंट नहीं होती हैं। स्वेटर की जगह आप यहाँ पे स्नो जैकेट ले सकते हैं, हुडीज ले सकते हैं, इतनी भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होती हैं। तो आपकी ऊपर डिपेंड करता है कि आपके अगर बैग में जगह बची है तो आप इसको लास्ट में डाल सकते हैं। जो आपके साथ जो कैरी ऑन लगेज होगा या जो हैंड बैगेज होगा, उसमें आप 2 to 3 टी शर्ट्स, 1 शर्ट, 2 to 3 ट्राउजर्स एंड 1 जीन पैंट, आप इससे ऊपर नहीं रखिए, क्योंकि आपके 2 to 3 डेज जो आप जब लैंड होने के 2 to 3 डेज तक आपके साथ जो कैरी ऑन बैगेज है वो रहेगा। चेक इन बैग को ना ही खोलिए जब तक आपका जो घर की जो लीज है वो साइन नहीं हो जाती, क्योंकि अगर आपने चेक इन बैग को खोल लिया उसके बाद फिर आपको फिर से घर चेंज करने का मूड बन गया, तो फिर काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है उन सब सामान को फिर से सिस्टमेटिकली सेट करना। तो आप अपना जो कैरी ऑन बैग है वही खोलिए 2 to 3 डेज इनिशियली, जब तक आपका जो घर है फाइनलाइज नहीं हो जाए। नाउ टॉकिंग अबाउट यूटेंसिल्स, अब ये 4 चीज़ें जो हैं, 4 यूटेंसिल्स है वो तो आपको मैंडेटरी है लाना, क्योंकि यहाँ पे इन 4 यूटेंसिल्स के बिना आपकी कुकिंग नहीं होने वाली। अगर आपको कुक करना है और आपको टिफिन लगवाना है तब भी आप अपने साथ यूटेंसिल्स ला सकते हैं, क्योंकि क्या पता आपका मूड कभी भी चेंज हो जाए, आपको टिफिन अच्छा लगे तो आपको खुद कुक करने का मन करे। तो ये 4 यूटेंसिल्स हैं, वो है कढ़ाई, जो कि आप मिनिमम 1 लीटर एंड मैक्सिमम 3 लीटर्स की कढ़ाई लेके आइए। उसके साथ आप सॉटे करने के लिए या फिर कड़छी वर्ची भी ला सकते हैं। दूसरी चीज है कुकर, प्रेशर कुकर, आप वो 2 से 3 लीटर का लाइए मैक्सिमम, उससे ऊपर मत लाइए, क्योंकि आप अपना ही खाना बनाएंगे, दूसरा का खाना नहीं बनाओगे, तो अपने लिए 2 से 3 लीटर कुकर इज मैक्सिमम। थर्ड थिंग इज फ्राई पैन एंड फोर्थ थिंग इज तवा फॉर मेकिंग चपातीस। अब ये जो 4 यूटेंसिल्स है ये तो आपको लाने मैंडेटरी है। नाउ अदर थिंग्स लाइक कटर, पीलर, बाउल, ग्लास, स्पून, फोक्स, प्लेट्स, चॉपर, ये सब अपने साथ ला सकते हैं अगर आपके बैग में जगह बची हो। अब मेरी रिकमेंडेशन में अपने साथ जो बाउल्स हैं, ग्लास हैं, प्लेट्स हैं, स्पून्स हैं, फोक्स हैं, या प्लास्टिक के लाइए, क्योंकि आपके ये माइक्रोवेव बहुत आसानी से हो सकते हैं। अब जो दूसरे यूटेंसिल्स जो कि मैंने आपको पहले बताया था, जो कि 4 यूटेंसिल्स थे, वो आप ट्राई करना कि आपको इंडक्शन बेस्ड ही मिले, क्योंकि यहाँ पे 2 टाइप की गैस होती हैं, एक तो नॉर्मल गैस होती है और एक होती है इंडक्शन बेस्ड। तो जो इंडक्शन बेस्ड यूटेंसिल्स हैं वो आपके नॉर्मल गैस में भी चल जाएंगे और आपके इंडक्शन में भी चल जाएंगे, तो दोनों तरफ से फायदा है, इसलिए आप इंडक्शन बेस्ड ही लाना। नाउ फॉर मेकिंग चपातीज, आप अपने साथ जो चकला बेलना है वो ला सकते हैं, बाकी यहाँ पे भी काफी सस्ते मिल जाते हैं, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको लाना है नहीं। नाउ रिगार्डिंग चॉपर, तो जो चॉपर है वो आप मिनिमम 2 लाइए, क्योंकि जो कनाडा में मेरे को अभी तक चॉपर कहीं पे मिला नहीं है, ना डॉलर स्टोर में, ना डॉलरामा में, ना वॉलमार्ट में। तो ये जो चॉपर है इज वन ऑफ द मोस्ट यूजफुल थिंग्स फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, क्योंकि चॉपर है इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स एंड मोस्ट यूजफुल थिंग्स फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, बिकॉज उससे उनका जो सब्जियां काटने का टाइम है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाता है, और तड़के के लिए टमाटर प्याज काटने हैं तो काफ़ी इजीली कट जाते हैं। नॉट टॉकिंग अबाउट इलेक्ट्रॉनिक्स, के अपने साथ कौन सा इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स लाएं। अब मेरे हिसाब से केवल 2 इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स है जो कि आपको काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होंगे, जो कि है एक यूनिवर्सल एडेप्टर एंड पावर बैंक। अब जो पावर बैंक है वो भी आप अपने साथ अच्छी क्वालिटी का 20,000 mAh का मिनिमम लाएं, जो कि MI का हो सकता है या कोई अच्छी कंपनी का हो। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो जब स्नो पड़ती है तब जो बैटरी ड्रेन होने की जो स्पीड है वो काफी ज्यादा बढ़ जाती है, जिससे कि आपकी जो बैटरी है वो बहुत जल्दी खत्म हो जाती है। अब अगर आपके फोन की जो बैटरी खत्म हो जाए जल्दी, तो एक पावर बैंक की है जो कि आपके फोन की बैटरी को जल्दी से जल्दी चार्ज कर पाएगा और आप फोन को यूज कर पाएंगे। और अगर आपकी फोन की बैटरी ड्रेन हो जाती है, सोच लो 0% होगी और आपका फोन जो है वो डेड हो गया, तो आपकी जो दूसरी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो कि आपको फोन से करनी थी, अगर आप बाहर हो घर से, अगर आपको गूगल मैप्स यूज करने हैं तो आप नहीं कर पाओगे। तो इसलिए अपने साथ जो पावर बैंक है वो पक्का लेके आइए। एंड दूसरी बात है यूनिवर्सल एडेप्टर। अगर आपका जो एडेप्टर है वो इंडियन है और अगर आपने सोचा कि यहाँ पे आके फोन जल्दी नहीं लेना या लैपटॉप जल्दी नहीं लेना, तो आप अपना जो यूनिवर्सल एडेप्टर है उसको यहाँ पे यूज कर सकते हैं, क्योंकि यूनिवर्सल एडेप्टर कहीं पे भी यूज हो जाता है। आप जो फोन का जो स्क्रीन गार्ड होता है एंड जो कवर होता है वो 2 से 3 ले आइए, क्योंकि आपका कुछ पता नहीं कि यहाँ फोन गिर जाए, फोन टूट जाए, स्क्रीन गार्ड टूट जाए, तो आप उसको नया रिप्लेस करा सकते हो। नाउ अदर इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स लाइक ईयरफोन्स, ईयरपॉड्स, वॉच, DSLR, चार्जर, ये सब चीजें ये ऑप्शनल है, आप अपने साथ ला सकते हैं अगर आपके बैग में जगह अवेलेबल है। नाउ रिगार्डिंग लैपटॉप एंड कंप्यूटर्स, तो अगर आपके पास इंडिया में अच्छी क्वालिटी का लैपटॉप है, आपने 2 साल पहले खरीदा है,
तो आप मेरी रिकमेंडेशन में आप अपने साथ वो जो लैपटॉप है यहाँ पे ले आइए और उसी को यूज़ कीजिए, ज़्यादा खर्चा ना कीजिए। बाकी अगर आपको लग रहा है कि आपका जो लैपटॉप है वो ख़राब होने वाला है, सो डोंट बाय लैपटॉप फ्रॉम इंडिया, क्योंकि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स है वो काफ़ी सस्ती मिल जाती है एज कम्पेयर टू इंडिया, अगर हम लोग करेंसी के हिसाब से भी देखें। नॉट टॉकिंग अबाउट मेडिसिन। तो आप कोई भी मेडिसिन ला रहे हो तो सबसे पहले ये मेक श्योर करना कि वो जो मेडिसिन है वो प्रिस्क्राइब्ड हो विद स्टैम्प, क्योंकि आपकी गलती से चेकिंग होगी एयरपोर्ट में तो आपके पास एक वैलिड प्रूफ रहेगा कि हाँ आपको ये डिजीज थी, आपको ये सिम्टम्स आ रहे थे तो आपकी ये मेडिसिन है। बाकी अबाउट मेडिसिन तो आप अपने डॉक्टर को कह सकते हैं कि मैं यहाँ से यहाँ ट्रेवल कर रहा हूँ तो आपको कौन कौन सी मेडिसिन मेरे को देनी है, या फिर अगर आपको ये सब काम नहीं करने हैं तो आप कॉमन मेडिसिन लाइक बुखार की हो गई, फीवर की हो गई, स्ट्रेंथ की हो गई, फर्स्ट एड्स जैसे कि कॉटन हो गई, बैंडेज हो गई, या फिर पेन किलर्स हो गई, आप ये सब मेडिसिन आप अपने साथ यहाँ पे ला सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो मेडिसिन हैं वो काफी ज्यादा महंगी मिलती है अगर आप कोई भी आप ड्रग स्टोर या फार्मेसी जाते हो। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अगर आप ट्रैवल भी कर रहे हो और गलती से आपको बुखार भी हो जाए तो आपके पास एक पीसीएम तो होनी चाहिए। तो आप अपने साथ जो मेडिसिन है वो ये सब लेके आइए और विद प्रिस्क्रिप्शन एंड स्टैम्प ऑफ डॉक्टर। नाउ कमिंग टू डॉक्यूमेंट्स, कि आप अपने साथ कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लाएं। तो अब जो मैंने डॉक्यूमेंट्स के अलग से वीडियो बना रखी है मैंने यूट्यूब में, तो आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा डॉक्यूमेंट्स वाली वीडियोस का, कि कौन कौन सा आपको डॉक्यूमेंट्स लाने चाहिए अपने साथ इंडिया से कनाडा में, जो कि आपके एयरपोर्ट में यूजुअली पूछते हैं। नाउ कमिंग टू फूड आइटम्स, कि आप अपने साथ कौन कौन सी फूड आइटम्स लाएं। अब यहाँ पे फूड आइटम्स का तो जितना लाना आप ला सकते हो, बट मेरे रिकमेंडेशन में आपको जो स्पाइसेस हैं वो इंडिया की आपको यहाँ पे इजीली मिल जाएंगी, वॉलमार्ट में, फ्रेशको में, कॉस्को में। तो आपको यहाँ पे स्पाइसेस लाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। बट वट यू कैन डू इज कि जो आप अपने साथ मैगी के या फिर नूडल्स के या फिर रेडी टू ईट आइटम्स हैं उनके आप पैकेट 5 to 6 ला सकते हैं, जो कि आपके इनिशियल डेज में, जैसे कि 3 to 4 डेज है जब आपको अकोमोडेशन ढूंढनी है, जॉब ढूंढनी है, इन सब के बीच में अगर आपको खाना बनाने का टाइम नहीं मिला तो आप उनको माइक्रोवेव इजीली करके आप खाना खा सकते हैं। आप ये श्योर कर लेना कि कोई भी चीज़ आप लेके जा रहे हो कैरी ऑन बैग में तो वो व्हाइट कलर की ना हो, क्योंकि व्हाइट कलर से उनको लगता है, शक हो जाता है कि वो ड्रग्स हैं। इसलिए व्हाइट कलर की कोई भी चीज़ जैसे कि शुगर हो गया, सॉल्ट हो गया, ये सब आपको यहाँ पे कनाडा में इजीली अवेलेबल हो जाते हैं, तो आपको इंडिया से लाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। नाउ अदर थिंग्स में सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाती है शूज़, क्योंकि आपके यहाँ पे शूज़ ही काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट स्नो शूज़ आप यहाँ पे आके लीजिए, बट जो दूसरे शूज़ हैं जो कि स्पोर्ट्स शूज़ हो जाते हैं, ट्रेडिशनल शूज़ हो जाते हैं, वो आप अपने साथ 3 to 4 पेयर्स लाइए मिनिमम, मैक्सिमम 5 पेयर्स लाइए, इससे ज़्यादा मत लाइए, क्योंकि यहाँ पे शूज़ भी काफ़ी ज़्यादा महंगे मिलते हैं। तो इंडिया में आप अच्छी क्वालिटी के शूज़ जैसे कि एडिडास के हो गए, यूएस पोलो एसोसिएशन के हो गए, नाइकी के हो गए, ये सब अपने साथ ला सकते हैं, जो कि आपके यहाँ पे 2 साल आराम से चल जाएंगे। नाउ अदर थिंग्स लाइक मसाले के लिए स्टोरेज बॉक्सेस, एक आप अपने पाउच सा बना लीजिए जिसमें आप अपने कंडीशनर, शैम्पू, टूथपेस्ट, टूथब्रश, फिर हेयर ऑयल, ये सब अपने साथ ला सकते हैं। बाकी दूसरी चीजें जैसे कि स्टेशनरी सामान, आई विल नॉट रिकमेंड यू कि आप इंडिया से लाइए, क्योंकि एक तो आपकी जितनी भी चीजें हैं वो लैपटॉप में ही होंगी, क्योंकि मुझे 3 से 4 महीने हो चुके हैं आए हुए कनाडा में और मैंने एक भी बार स्टेशनरी सामान यूज नहीं किया और कॉपी पेन यूज नहीं किया। सारा काम जो है मेरे कंप्यूटर में ही होता है। बाकी अगर आपको यूज करने का मन करता है तो यहाँ पे इजीली अवेलेबल है डॉलर स्टोर, डॉलरामा में $1 $2 के। दैट्स इट। सो दैट्स इट एंड आई होप इट विल हेल्प यू। सी यू सून।